शाही गुड़ वाले चावल, बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार शाही गुड़ राइस। तो चलें बनाना शुरू करते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने सोचा आज वैसे मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे बुखार था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मिस नहीं करना चाहिए हमारे देखने वालों के लिए जो हमें देखते हैं। और मैंने सोचा सर्दियां भी हैं बहुत ज़्यादा, तो हम सर्दियों की एक मीठी सी स्वीट डिश बनाते हैं, सर्दियों की मीठी सी सौगात बनाते हैं जो अक्सर सर्दियों में जो है बनाई जाती है। तो कुछ लोगों ने तो गैस भी कर लिया होगा कि वो क्या है, और कुछ लोगों ने मेरा जो है देख भी लिया होगा कि हम क्या बनाने लगे हैं। हम लोग बनाने लगे हैं स्पेशल गुड़ वाले चावल। तो वो कैसे बनाए जाते हैं, तो उसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा सा पतीला, उसमें मैंने डाला है पानी, और ये पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि मैं चावल बॉईल करने वाली हूँ। इसमें पानी में हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। लौंग हम डालेंगे 7 अदद, लौंग डालेंगे 7 अदद, इलायची डालेंगे गरम मसाले वाली, इसके अलावा बादियान के फूल डालूंगी जो कि 2 अदद हैं, सब्ज़ इलायची डालूंगी 4 अदद, 2 टीस्पून के आसपास नमक है, और ये सब हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होता है कि बहुत ही हमारे चावल में जो है बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी और बहुत ही मज़े के हमारे चावल बनेंगे। डालने लगी हूँ 1 चम्मच जितना घी। आपने घी डालना है, ऑयल नहीं डालना, ठीक है? इस बात का ख्याल कीजिएगा। 1 चम्मच भर के आपने घी डाल देना है। जब तक हमारा पानी में उबाल आता है तब तक हम एक और दूसरा पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1.5 कप दूध डालेंगे, गुड़। और क्योंकि हम लोग गुड़ वाले चावल बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है गुड़ का डालना तो लाजमी है ना। तो गुड़ मैंने लिया है 1 kg, जितने मैं चावल लूँगी और उतने ही मैं गुड़ ले लूँगी, ठीक है? और आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपने इसको मीडियम फ्लेम पे आपने इसको रखना है। और पानी में बॉयल आ चुका है तो मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 kg, और ये मैंने पक्की बनास्पति के चावल लिए हैं। ये चावल चले जाएंगे इसमें, तकरीबन इसको 10 मिनट लगेंगे हमारे गुड़ को मेल्ट होने में, ठीक है? तो जब तक हमारा गुड़ मेल्ट होता है तब तक हम जो है चावल बॉयल कर लेते हैं। चावल को आपने बीच बीच में देखते रहना है, ठीक है? और चावल को आपने बीच बीच में देखते रहना है ताकि हमारे चावल जो है ख़राब ना हो जाएं। और चावल हमारे बहुत ज़्यादा, हम जब चावल बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं या चाइनीज़ राइस बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा अहम काम जो होता है वो चावलों को बॉयल करना। अगर चावल ख़राब हो गए तो समझो हमारी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो गई। तो देखिए माशाल्लाह हमारा जो है गुड़ वो मेल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेल्ट हो चुका है, बस थोड़ा सा ही रहता है, कुछ ही रहते हैं, ये देखें। तो जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। अच्छा, तो हमारे जो चावल हैं वो अभी सही से बॉईल नहीं हुए, तो देखिए हमने गुड़ वाले चावल जो हैं वो हमने इस तरीके से बॉईल करने हैं। ये देखें टूटने के बाद अलग अलग हो रहे हैं, तो हमने इस तरह बॉईल करने हैं कि ये चावल जो है वो अच्छे से टूटे ना, बल्कि पिस जाए, बिल्कुल ऐसे दब जाए जैसे। तो इस तरीके से हमने चावलों को बॉईल करना है, ठीक है? तो देखें हमारे जो राइस हैं वो माशाल्लाह सही से बॉईल हो चुके हैं। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे से, ये के मैं दबा रही हूँ तो दब रहे हैं, ठीक है? तो हमारे राइस अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो अब बस मैं जो है इनको निकाल लूँगी, छान लूँगी अच्छे से। तो देखें माशाल्लाह हमारा गुड़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही यम्मी यम्मी हमारा गुड़ का अमेज़ा था। टाइम पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे, ठीक है जी? अब हमारा तीसरा प्रोसेस शुरू हो चुका है, जो कि मैंने पतीला लिया है और पतीले में मैंने डाल दिया है बटर, और ये 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है? और बस ये जैसे ही मेल्ट होगा हम इसमें डाल देंगे। तो देखें हमारे जो है बटर वो मेल्ट हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें बादाम, और बादाम में डालूंगी 3 टेबल स्पून, बाकी थोड़े से हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। अब हम डालेंगे पिस्ता, और पिस्ता में डालूंगी 2 टेबल स्पून, बाकी थोड़े से गार्निश के लिए हम बचा लेंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं हमारी गुड़ की, चावल की जान, जब तक ये ना जाएं तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता। तो ये हम डालने लगे हैं खोपरा, और ये इस तरह से मैंने स्लाइसिस में काट लिया है लंबे लंबे, और ये तकरीबन होंगे 1 कप, और ये मैं थोड़े से इसमें से बचा लूँगी। तो चूँकि हम लोग गुड़ वाले चावल बना रहे हैं, शाही गुड़ वाले चावल, तो हमारे लिए फ्रूट डालना, तो हमारे लिए ड्राई फ्रूट डालना तो बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको जो है बटर में इस तरह थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे इनको। यकीन माने हमारे घर में इतनी ज़बरदस्त प्यारी सी खुशबू फैल गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही मज़ेदार। तो अब बस हम इसको निकालने लगे हैं।
तो चलें जी जनाब, अब हम बटर डालेंगे, और जो कि मैंने लिया है हाफ कप जितना, तकरीबन हाफ कप जितना होगा ये बटर, और ये हम इसका मेल्ट होने का इंतज़ार करता है। अगर आप देसी घी का और बटर का इस्तेमाल करेंगे इन चावलों में तो बहुत ही मज़े का और बहुत ही लाजवाब हमारे जो है वो राइस बनेंगे, शाही गुड़ वाले चावल। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और मुझे दुआओं में भी याद रखें, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोगों के सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा बटर जो है वो अब मेल्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे, तो अब हम डालने लगे हैं 1 टीस्पून इलायची पाउडर। ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, वैसे अगर आप चाहें तो साबित भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी सौंफ, क्योंकि ये भी हमारे गुड़ वाले चावल की जान है, तो ये तो डालना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 1 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून चले जाएंगे। हल्का सा सौटे, लाइट सा हम इसको सौटे कर लेंगे। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें जो हमने गुड़ का बनाया था। सबसे ज़्यादा अहम काम हमारा ये गुड़ वाला है, जो कि हमने इनको बना लिया था और अच्छे से इसको हमने कर लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे, ये आपने छान के ज़रूर डालना है क्योंकि बाज़ औक़ात थोड़े थोड़े ज़र्रात होते हैं तो वो निकल जाएंगे। तो देखें गुड़ डालने के बाद इसकी शक्ल इस तरीके से है। तो अब हम इसमें डाल देंगे, अपने राइस, और अब हमारे राइस इसमें चले जाएंगे। अच्छे से सारे राइस डाल देने हैं हमने और मिक्स करना है इसको। चलो हमारे गुड़ वाले राइस अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ जो हम लोगों ने सॉटे किए थे ड्राई फ्रूट। अब हम इसमें डाल देंगे, सारे चले जाएंगे इसमें, और इसको इस तरह फैला लेंगे। और अगर आप लोगों के पास और भी ड्राई फ्रूट हो तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास ज़्यादा नहीं थे तो मैंने यही डाल दिए जो घर में अवेलेबल थे, ठीक है। और तो चलें अब ये जो है, तो चलें अब हम इसको दम देंगे ओनली 3 मिनट या 4 मिनट आप दम दे दें। ज़्यादा अच्छे गले हुए आप खाना चाहते हैं तो वो 4 मिनट, नहीं तो 3 मिनट काफ़ी है। तो 3 मिनट का हम इसको दम देंगे और 3 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार हमारे राइस, शाही गुड़ वाले राइस, बहुत मज़ेदार। इंशाल्लाह जब भी आप ये बनाएंगे राइस तो आपको ये बहुत पसंद आएंगे और आप लोग खाते ही रह जाएंगे। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो हैं शाही गुड़ वाले चावल बहुत यम्मी और बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुके हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तबीयत मेरी ख़राब है, तो खैर ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इनको करूँगी डिश आउट और आप लोगों को दिखाऊँगी कि ये कैसे लग रहे हैं। तो एक दफ़ा हम लोगों ने चावलों को फिर से मिक्स कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से हम फिर से मिक्स कर लेंगे। तो देखें क्या ही बात है हमारे राइस की, हमारे गुड़ वाले राइस बहुत यम्मी और बहुत ही मज़े के तैयार हो चुके हैं। क्या ही बात है, वाह वाह। तो देखें मैं माशाल्लाह मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसको जो है थोड़ी सी गार्निश करूँगी, पिस्ता डालूँगी इस पर थोड़ा सा। तो देखें पिस्ता डाल लिया है, तो थोड़ा सा खोपरा डालेंगे हम लोग। इससे क्या होता है कि लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारी आती है। थोड़े से बादाम डालेंगे, बादाम जो है वो मैंने उनके छिलका उतार लिया था, ठीक है, तो इस तरीके के। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो है शाही गुड़ वाले चावल बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। मिलती हूँ कल आपको एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई है। तो आज जो है मेरे जो पड़ोसी हैं वो भी खुश हो जाएंगे क्योंकि मैं उनके पास भी भेजूँगी इंशाल्लाह, तो सबको खुश करूँगी। तो अगर आप लोग भी मेरे पास होते तो ज़रूर मैं आपके पास भी भेजती। तो बस, और मुझे दुआ में याद रखें, आप लोगों की दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।